प्रेमी बंधुओं, यह जो आज हम सभी को जो मानव जीवन मिला है, इस संसार में मानव जीवन में आकर के मानव जीवन की प्रवृत्ति को पाकर हमें संसार के सृष्टि को चलाने के लिए जो हम आए हैं, यह मुबारक है कि हमें मानव जीवन मिलकर और चेतन आत्मा इसमें प्रवेश है। जबकि संसार में आकर हम सब जीव अपना जीविका चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, समाज चलाते हैं। जो कि जिस देश में हम रहते हैं, इस देश की रक्षा और सुरक्षा भी हमारे कंधों पर भार रहता है। यह मुबारक बात है कि मानव जीवन हमारा चेतन है और अपनी चेतन सत्ता को हमें जगाने का पूरा अवसर है। मगर हम आज संसार में आकर संसार की तरफ से तो हम जाग रहे हैं, मगर उस अनंत जो परमात्मा है, जो सत्य है, उस सत्य से हम की तरफ से हम सो रहे हैं। मानव जीवन मिलने के नाते हमें सृष्टि में उत्तम से उत्तम योनि मिली है, जो सृष्टि की सारा जीव इस मानव जीवन के अधीन है। संसार में हर वस्तु पर काबिज रहना, हर वस्तु को पा लेना, हर वस्तु पर अपना शासन व हुक्म चलाना मानव के बस में है और ये सारे कर्म मानव कर भी रहा है। और इसी महानता में यह मानव जीवन हमारा इसी में फंसा हुआ है। अपने आप को संसार में समर्थ समझकर जितने भी कार्य करता है, इस सारे कर्मों का मानव के अंदर एक गुमान है, अभिमान भरा हुआ है। इसी गुमान और इन्हीं सारे अभिमानों के नाते से अपने योनियों से निचले योनि पर इस तरह से काबिज है कि उनको शोषण करता, हनन करता, प्रताड़ित करता, उनको प्रताड़ित करके और उनसे अपना उन पर शासन जमा कर अपने आप को उसका सुख भोगना चाह रहा है और भोग रहा है। इस संसार की सृष्टि में जो कुछ हो रहा है, यह उचित अनुचित का ज्ञान नहीं करता है जीव। जैसे अपने स्वार्थ में जीवों का हनन कर देता है, उसके मांस का व्यापार करता है, जानवरों को बंधक बनाकर उससे जुताई करता है, दूध का काम करता है। अंत में जब दूध के काबिल नहीं रह जाते, बैल हल में चलने के काबिल नहीं रह जाते, तो कसाईयों के हाथ बेचकर उसके हाड़ चाम मांस का भी पैसा वसूल कर लेता। ये है संसार में आकर इस मानव जीवन की गाथा। धन दौलत के पीछे इतने दीवाने हो गए, इतने माया में मस्त हो गए कि दूसरे को दुख पीड़ा का जरा भी एहसास हमें नहीं होता कि अगर व्यक्ति को नुकसान में जा रहा तो इससे सहारा दिया जाए, नहीं, बल्कि और उसे लूटने की कोशिश करते हैं। जो गिर गया उसे उठाने वाला कोई नहीं मिलता, बल्कि उसके ऊपर पैर रख करके पार हो जाना ही लोग मुबारक समझते हैं। ये संसार की रीति रिवाज में इंसान फंसकर इस तरह से और भी ये जकड़ता जा रहा कर्मों के बंधन में। इसमें से जो निकल करके जो संत महात्माओं ने अपने आप को माया से ऊपर निकलने की कोशिश की, उस आध्यात्मिक के मर्म को समझा, तो वो क्या करते हैं, जो संतों महात्माओं के शरण में गए,
उनके सत्संग सुने, उनके विचारों पर अमल किया, उनके ज्ञान विवेक को जैसा वो समझाते हैं उस पर अपने आप को अमल किया, उनके नियमों पर अपने आप को लागू किया, अपने जीवन में सारे प्रवचन के गुणों को अपने ऊपर अमल करके संतों महात्माओं के भांति अपने आप भी उठने की कोशिश की। और उसी विचारों से जीव अपने आप को सबसे पहले खान पान से छुटकारा पाता है कि हमें क्या सेवन करना चाहिए। तो संत मत का ये पहला ही सिद्धांत स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है कि शुद्ध शाकाहार भोजन, साग सब्जी, अनाज, मेवा मिष्ठान, फल फ्रूट ऐसे लें जो दोष रहित हो। दोष से मुक्ति पाने के लिए ये ऐसे चीजों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। फिर संतों के जीवन को देखते हुए अपने आप भी मुख से मीठी वाणी और कुकर्म से बचने का मार्ग अपनाते हैं। जो किसी से अंदर से ये भाव पैदा होता है, अंतःकरण से वो आवाज निकल करके आती है, वे विचार प्रकट होते हैं कि हमें ऐसे कोई कर्म नहीं करना जिससे कि हमारे सामने वाले को कोई कष्ट हो जाए, हमारे कर्मों से किसी दूसरे को कष्ट पहुंचे या हानि पहुंचे, ऐसा कर्म हमें नहीं करना। तो अपने कर्मों पर जो अवगुण जो करते थे, तो अवगुणों का त्याग करके सद्गुण जो है अपनाते हैं और सद्कर्म करके इस संसार के कुकर्मों से, संसार के बंधन से निकलना चाहते हैं। और ये सारे वो काम करते हैं जो मन को स्थिरता में लाते हैं, क्रोध पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, लोभ की जगह पर आदमी संतोष लाता है, मोह की जगह पर निरपेक्ष भाव पैदा करता है, क्रोध की जगह पर आदमी क्षमा का भाव पैदा करता है, अहंकार की जगह पर दीनता भाव प्रकट करता है, काम की जगह पर ज्ञान की प्रवृत्ति करता है, अपने पराये की पहचान की बात करता है। इस सारे अपने आप को ऐसे सद्कर्म में ढालने की कोशिश हम करते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हम उदाहरण का स्वरूप बन सकें। ये सब लोग ऐसा ही सभी कर्म ये करते आए हैं और यही कर्म, मगर यहाँ पर एक राज ये छिपा हुआ है कि सारे कर्म करते, जितने भी हम कर्म करते हैं, ये किसके भांति है? जैसे किसी खेत में हमें बीज बोना है, फसल उगाना है और उस फसल का हमें लाभ लेना है, तो हम क्या करते हैं? खेत को पहले हम सींचते हैं, नमी पैदा करते हैं, नमी पैदा करने के बाद जब उसकी जुताई करते हैं, जुताई करके उस इतना मिट्टी को इतनी बारीक बनाते हैं ताकि इसकी नमी उड़ न सके, नमी बराबर इसके अंदर बनी रहे, मिट्टी में किसी भी तरह का रोड़ा और पत्थर न रह जाए, डीले न रह जाए, बिल्कुल मिट्टी बारीक कर दी जाती है। तो हम जितना भी कर्म जो हम ये कर रहे हैं संत मत के सिद्धांतों के आधार से, यह उस मिट्टी को बराबर करना, मिट्टी को बारीक करना, मिट्टी में नमी लाना, खेत के मुताबिक हमारे ये कर्म होते हैं। इसके बावजूद हमें वो बीज बोना है जिस बीज का हमें लाभ हो, जिस बीज को बोएं और वो फल, वो पौधा उगे, फूले और फले और उसका लाभ हमें मिले, जो कि हमारे शरीर को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले। मगर वह कार्य हम करने से वंचित रह जाते हैं जिसे हमने अपने जीवन में सद्कर्म करने के तो सारे हमने कर्म किए,
मगर वह बीज बोने से हम वंचित हैं। उस बीज को कैसे बोना है, कैसे उसे उगाना है, कैसे सिंचाई करके फल पौधे को हरा भरा करना है, फल फूल आना है, वह क्रिया सभी आध्यात्मिक में, संत महात्माओं में नहीं हो पा रहा है। जैसे कबीर पारख मत सिद्धांत, रहनी पर ही निर्भर है जीवन, मगर जो करनी है, जिस करनी के आधार से जीवन का पार उतारा होना है, वो नहीं करते। बहुत से एक पारख मत सिद्धांत नहीं है, बहुत से ऐसे, चाहे विष्णु ले लीजिए, चाहे शिव चर्चा के ले लीजिए, शिव मत में भी यही सारी कहानियां हैं। मगर जो साहब ने जो फरमाया है, कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में चाहे जितना भी कोई जप तप तीरथ व्रत उपहास यज्ञ भोग भंडारे कथा भागवत जितना भी जो कुछ करता और सुनता रहे, वेद पुराण जितना भी पढ़ ले, जितने ग्रंथ पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इस आत्मा को कभी इन कर्मों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अगर मुक्ति मिलेगी तो कैसे मिलेगी? एक ही बात उन्होंने कहा कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरके गया, पढ़ता चारों वेद। कबीर साहब जी हमें समझाते हैं कि जिन संतों ने, जिन महात्माओं ने नाम लिया, नाम क्या है? नाम वह नहीं अक्षर ताकत है। कबीर साहब जी जगह फिर कहते हैं कि अक्षर ते लख पावही, निह अक्षर है सार, निह अक्षर निह तत्व है, धर्मन करो विचार। यानी कि वह नाम निह अक्षर है, लिखने पढ़ने में नहीं आता, कहने सुनने में नहीं आता, इन आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता। इसीलिए संत महात्माओं ने उस शब्द को अनबोली भाषा कहा, अनलिखित कानून कहा है, जिसे संत साहब ने उसे सार शब्द कहा। सार शब्द के नाम से जाना गया। कबीर साहब एक भजन कहते हैं, सार शब्द से बाँची हो मानो इतबारा हो। वही एक ताकत है, वही एक छुटकारे का एक यंत्र है। संसार के भव सागर से पार उतारा करने के लिए वही एक नौका है, वही एक ताकत ही संसार से उस पार ले जा सकती है। ये सारे हमारे कर्म निष्फल हो जाएंगे, जो भी हमने सत्कर्म किया, जो भी हमने शील क्षमा धर्म सब कुछ अपनाया, मगर ये शब्द की अगर शब्द हमने नहीं अपनाया, उस शब्द की जुक्ति को हम अपनाते नहीं हैं, तो हमारा संसार से निकलना नामुमकिन। क्यों? इसकी वजह क्या है? सारे कर्म हमारे फेल क्यों हो जाते हैं? ऐसा नहीं है संसार में कि किसी भी कर्म का फल न मिले। हर एक कर्म का फल मिलता है। जिसने अच्छा किया अच्छा फल मिलेगा, जिसने बुरा किया बुरा फल मिलेगा। मगर जो हमारे भलाई के कर्म होते हैं वे पुण्य में बदल जाते हैं। पुण्य हमें स्वर्ग तक लेके जाएंगे, स्वर्गों में हमें सुख शांति मिलेगी, मगर कब तक? जब तक कि पुण्य की दौलत रहेगी, तभी तक हमारे वहाँ सेवा सत्कार होंगे। पुण्य खत्म हो जाने के बाद हमें संसार में फिर से आकर कमाई करनी होगी, फिर पुण्य की कमाई करना होगा, मगर संसार से मुक्ति नहीं। पाप जो कर्म है वो नरक में हमें जाना ही जाना है, और उन कर्मों का भोग हमें भोगना ही पड़ेगा, मगर संसार से छुटकारा नहीं। संसार से छुटकारा पाने की क्या ताकत है? वही शब्द, सार शब्द। कबीर साहब जी जब कहते हैं कि जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो खल मिले तो मिटे संदेहा।
कबीर साहब जी कहते हैं, जब लग ध्यान विदेह न आवे, जब तक अपनी सूरत को उस शब्द का रूप नहीं बनाते, जब तक हमारी सूरत सारे शरीर से सिमट कर 10वें द्वार में आकर ये विदेह नहीं हो जाती, यानी मृतक नहीं हो जाती, उस शब्द में नहीं समा जाती, तब तक भवसागर का भ्रम नहीं खत्म हो सकता। जब ध्यान विदेह हो जाएगा, ना जो विदेह नाम है उसमें हमारा ध्यान जब लवलीन होकर उस विदेह का रूप हो जाएगा, तो संसार से आवागमन का सारा संदेह खत्म हो जाएगा। यह कबीर साहब जी ने यहाँ फरमाते हैं। और ये क्यों करना जरूरी है, इसको बड़े बारीकी से समझना है। इसलिए जरूरी है कि वे कर्म हमारे नर्मता, दीनता, अधीनता, प्रेम, ये सब कुछ हमें संसार से नहीं निकाल सकते, जब तक ये हम सार शब्द की कमाई नहीं करते। हालांकि प्रेम का सागर तो शब्द ही है, यहीं से प्रेम स्टार्ट होता है, प्रेम ही संसार से जीव को निकाल सकता है। मगर हमें गहराई तह जो है प्रेम का, जहां से प्रेम की धारा निकली वहां तक हमें जाना जरूरी है। जैसे क्यों जाना जरूरी है कि जो हमारी जो शरीर है, मानव जो जीवन मिला हुआ है, यह जो क्यों ऐसा है, जिस समय सृष्टि की रचना हुई है, काल भगवान ने तपस्या करके जीवों को मांगा है। उस मालिक ने आत्माओं को आदेश दिया कि हे आत्माएं, तुम्हें मृतलोक में सृष्टि को चलाने के लिए जाना है। आत्माएं मना तो नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा ठीक है साहब, हम जाएंगे, मगर आप ये वादा करें कि हमें आप निकालने कब आएंगे। उस मालिक ने कहा कि मैं तुम लोगों को निकालने अवश्य आऊंगा, मगर एक शर्त मेरा भी है कि अगर तुम हमें अपना रब वहां भी मानती रहोगी, तभी मैं तुम लोगों को निकालने आऊंगा। इस आत्माओं ने वादा किया कि मैं आपको छोड़कर किसी और को हम रब नहीं मान सकते, हम आपको ही रब मानते हैं। तो मालिक ने कहा ठीक है, तो मैं अवश्य आऊंगा। जब आत्माएं सचखंड से उतरती हुई जब त्रिकुटी में आई, तो त्रिकुटी में इन आत्माओं के ऊपर एक माया का खोल चढ़ाया काल भगवान ने, जिसे कारण शरीर कहते हैं। जिस कारण शरीर के अंदर मन पहले से ही व्यापक था, क्योंकि ये मन 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश से बना हुआ है। 5 तत्व जो शरीर की रचना जो पहले हुई, इसी तत्वों से इच्छा रूपी मन उसमें प्रकट हो गया, और जो ऊपर से आत्मा आई तो आत्मा के साथ मन जुड़ गया। अब त्रिकुटी में मन का और आत्मा का और कारण शरीर का मेल हो गया। वहां से उतर कर जब सहज दल कंवल में पहली मंजिल में आई, तो सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर के ऊपर पर्दा डाल दिया गया, सूक्ष्म शरीर का। अब जो भी इसके जो मालिक के जो वचन थे, जो वादा था, वो सारे वादे आज आत्मा भूल गई। क्यों कि माया में लिप्त हो गई। माया में लिप्त होने से इसके सारे ही अरदास जाते रहे। ये भूल गई कि मैं कहाँ से आई, मैं कौन हूं, और हमारा वादा क्या है, हमारा कर्म क्या है। अब माया में आई तो माया का ही ये रूप बन गई। अब सारे अरदास की खत्म हो गई। सहज दल कंवल से निकल करके जब पिंड में आई, तो ये स्थूल शरीर का पर्दा सूक्ष्म शरीर के ऊपर डाला गया। अब यहाँ पूर्ण रूप से अपने आप को भूलकर अज्ञानता बस हो गई, सारे वचन भूल गई, अपने आप को भूल गई, परमात्मा को भूल गई, और जो इसने आंखों से जो देखा उसी किसने सत्य मान लिया, और सत्य मानकर इसी में आज ये रम रही है। इसीलिए अपने आप को जानने के लिए, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, इसके अंदर तभी यही कारण है कि सदगुरु के शरण लेनी पड़ती है और अपने आप की पहचान करनी पड़ती है। और यही वो पर्दे हैं, इसी को मिलौनी गांठ कही गई, और इस गांठ को संसार की कोई भी ताकत खोल नहीं सकती जब तक कि सार शब्द की कमाई न हो। इसलिए
जब सार शब्द की कमाई करते हैं तो जैसे जैसे इस पर खोल चढ़ा हुआ है उसी तरह से खोल उतरती चली जाती है। जब आत्मा 10वें द्वार में शब्द में जाकर समाने की प्रयास करती है तो मन ठहरता नहीं, मगर सतगुरु के आज्ञा अनुसार ज्यों ज्यों साधना करते हैं, ज्यों ज्यों अभ्यास में आते हैं, 10वें द्वार पर अपने आत्मा को टिकाने की कोशिश करते हैं, तो धीरे 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 ये पूरे उम्र की कोर्स है। एक न एक दिन कोई वो समय आता है कि मन वहाँ टिकने लग जाता है। जब टिकता है तो उस शब्द से जो निकलती है जो आवाज वो सुनाई देने लगती है। और ज्यों और आगे भी जब मन स्थिरता में होता है तो धीरे धीरे रुकते रुकते जब अभ्यास जब अधिक बनने लगता है तो उस शब्द के अंदर से प्रकाश भी निकलता है, उस आवाज के अंदर से प्रकाश निकलने लग जाता है, जो कि ये दुनिया नहीं, इससे हट करके दुनिया भी दिखाई देने लगती है। तो वो जब ज्यों ज्यों हम शब्द की कमाई करते हैं त्यों तो ही हमारे वो धुन, वो आवाज, वो प्रकाश दिखाई देता है। और यही साधना, यही अभ्यास करते करते सहज योग अभ्यास के द्वारा ज्यों ज्यों हम करते जाते हैं हमारी आत्मा एक दिन धीरे धीरे सारे शरीर को छोड़कर शब्द में समा जाती है, जो कि आत्मा मृतक का रूप हो जाती है। तो उस समय स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म में पहुंच, जब सहज दल में जाती है तो सूक्ष्म में स्थूल छोड़ देती पिंड में और सूक्ष्म शरीर में हो जाती है। और उसके आगे जब बढ़ती है तो सूक्ष्म शरीर सहदल कवल में छोड़ देती है, कारण शरीर में चली जाती है। जब त्रिकुटी से ऊपर के सिरे पर जाते हैं तो वहाँ कारण शरीर भी छोड़ देती है और ऊपरी सिरे पर जहाँ गुरु का जो देश है उस देश में जाकर सतगुरु के चरण में वही शब्द, जिस सतगुरु से हम शब्द लेकर भक्ति में लगे होते हैं उस सतगुरु का स्वरूप में शब्द प्रत्यक्ष रूप से बैठा होता है। तब जाके वहां पर सतगुरु के चरणों में आत्मा स्नान करती है, सारे पापों से रहित हो जाती है और निर्मल होकर के सतगुरु के सामने बैठकर आमने सामने वहां पर एक वार्तालाप होता है। सारे मन की तरंगे वहाँ आत्मा की जो भी इच्छाएं होती हैं वो सवाल करती है आत्मा और सतगुरु हर एक सवालों का जवाब देते हैं, जो कि आत्मा के अंदर शांति हो जाती है, वो आनंद प्राप्त हो जाता है, चरण धूलि मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब तक ये सार शब्द की कमाई नहीं करेंगे तो चाहे हम जितना मर्जी जो कुछ रहने में रहते रहें मगर संसार से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए सार शब्द की कमाई करना बेहद जरूरी है। इस बंधन से निकलना सार शब्द ही हमें निकाल सकता है, क्योंकि वही एक ताकत है। उस ताकत के बिना कोई इस भवसागर से पार उतारा नहीं कर सकता। इसलिए हमें इस पूरे सतगुरु की तलाश करना अपने जीवन में अनिवार्यता है। गुरु को भी हमें परखना होगा कि पूरा गुरु है कौन, पूरा गुरु कौन है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जादूरा। यह स्वामी जी महाराज जिन्हें कहते हैं शिवदयाल सिंह जी महाराज, जो राधा स्वामी संस्था के संस्थापक हैं, उन्होंने बात कही है कि वही गुरु पूरा है जो शब्द से इस आत्मा को जोड़ने की युक्ति बताए, वह ज्ञान बताए, वह मार्ग बताए, वह दिशा बताए। और जब शिष्य अपने घट के अंदर उस धुन को सुनने लग जाए तो ये समझ ले कि मैं पूरे गुरु का मैं शिष्य हूँ। इसलिए अपने जीवन को सतगुरु के शरण में धारणा करना है, सतगुरु के शरण में जाना है और सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है। तभी इस आत्मा का कल्याण है। इसके बीच
आत्मा का कल्याण नहीं, मोक्ष गति को प्राप्त नहीं हो पाएगा। पूरा सतगुरु ही की जब दया होगी तो अंतःकरण से वो एक ऐसा आनंद प्राप्त होगा कि जो सारा संसार इस शिष्य के सामने फीका पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा और सदैव वो आत्मा उस शब्द में समाने की लीन हो जाएगी। वही रस एक इतना मीठा है जो सारे संसार को पदार्थों को फीका समझता है और फीका पड़ जाता है उस अमृत रस के सामने। इसलिए हमें पूरे सद्गुरु की तलाश करनी है। धन्यवाद साहिब।